तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट देते रहते हैं, उनका स्टेटमेंट आज का दिया कल को भूल जाते हैं। ये एक डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ है मोदी जी का स्टेटमेंट। यहाँ पे जितने भी बच्चे सफ़र कर रहे हैं, जितने भी बच्चे पीड़ा झेल रहे हैं, जितनी भी, उनको आप ब्रेड क्रम्स थ्रो कर रहे हो। सिर्फ किसी भी तरीके का वार्तालाप अगर आपको करना है तो ऑन ग्राउंड आके बच्चों के सामने करिए। ये सब ब्रेड क्रम्स है कि इनको ललचा दो, होप बेट कर दो, इनको ललचा के और ये मान जाएंगे, इनको वापस भेज दो। क्या दिक्कत है भाई? उसको मतलब उनको इतना शर्म नहीं हो रहा है? 10 आदमी हमको बोल दे, 10 आदमी हमको ट्रोल कर दे, सो हमको रेजिग्नेशन देना है, मतलब ऐसे मेरे प्रति गलत इल्जाम लगाए तो उसको देना चाहिए। अभी तक नहीं दे रहा है, उसको शर्म होना चाहिए यार। बात बात पे जो पीएम मोदी हमारे हैं वो झूठ बोलते हैं, पब्लिक को उल्लू बनाते हैं। हमने एक प्रोटेस्ट नहीं देखा है, हमने शाहीन बाग का प्रोटेस्ट देखा है, हमने किसानों का प्रोटेस्ट देखा है, हम ये प्रोटेस्ट देख रहे हैं। ये इतने अहंकारी हैं ये लोग कि ये लोग एक बार भी प्रोटेस्ट में आते नहीं हैं। जब आप प्रधानमंत्री मतलब आप क्या हैं? आप तो हमारे मंत्री हैं, आपको तो इस प्रोटेस्ट में आना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए। आप क्यों डर रहे हैं? तो 25 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, अगर हंगर स्ट्राइक को तोड़ दिए हैं तो इसमें तो शर्म मोदी को करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन तुरंत दे देना चाहिए। देश में ऐसी ऐसी उसको गाली बकी जा रही है। 24 जुलाई का दिन है, सुबह के करीब 7 बज रहे हैं। सोनम वांगचुक ने देर रात अपना अनशन तोड़ दिया। कल देर रात ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम जेनजी प्रोटेस्टर्स के नाम अपना एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने जेनजी को संबोधित करते हुए कई बातें कही हैं और प्रोटेस्ट तोड़ने की कहीं ना कहीं बात उनके द्वारा कही गई है। क्या उन्होंने बातें कही हैं? नीट को लेकर कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर रात एक वीडियो जारी किया है, जिनमें उन्होंने तमाम प्रोटेस्टर्स को संबोधित किया है। कई बातें उनके द्वारा कही गई है। क्या आप लोगों ने वो वीडियो देखा? वैसे तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इंटरनेट यहाँ पर बंद है, रात से लेकर ही इंटरनेट बंद है, तो जो तमाम प्रोटेस्टर्स जो शायद यहाँ पर सो रहे होंगे वो कुछ नहीं देख पाए होंगे। लेकिन क्या आपने वो वीडियो देखा? मैंने रात को माननीय प्रधानमंत्री जी का वीडियो देखा, जो कि लाइव आके उन्होंने रात को 12 बजे देश के युवाओं को भाई और बहनों ना बोलते हुए उन्होंने कहा है कि ये मेरे मित्र हैं, ऐसा करके उन्होंने फ्रेंड्स कहा है। मेरे फ्रेंड्स हैं देश के पूरे, और हम इस विषय पर चर्चा भी करना चाहते हैं। सदन में भी हम बिल को लेकर बात करना चाहते हैं, और यहाँ जितने भी इस आंदोलन में युवा बैठे हुए हैं और उनसे भी हम चर्चा करना चाहते हैं। इस तरीके का रात को 12 बजे देश के प्रधानमंत्री जी ने बात कही है, पर हम सभी युवा देश के प्रधानमंत्री जी से भी पूछना चाहते हैं कि देश के आप प्रथम नागरिक हैं और आपकी एक जिम्मेदारी है। अगर इस देश का युवा एक शिक्षा मंत्री का अगर इस्तीफ़ा मांग रहा है तो सरकार को दे देना चाहिए, क्योंकि और ऐसे लोग नहीं हैं सरकार में जो कि इतना बड़ा प्रोटेक्ट दिल्ली के अंदर और पूरे देशों में चल रहा है। तो कहीं सरकार को भी सोचना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी का अगर इस्तीफ़ा मांग रहे हैं युवा और पूरे देश से इस बात को उठाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये युवा पीढ़ी जो है ये पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी है, ये गांव से आने वाली युवा पीढ़ी नहीं है। क्योंकि मानते हैं गांव में लोग कम पढ़ पाते हैं, पर ऐसे दिल्ली जैसे शहर में, ये राजधानी है देश की, यहाँ हर एक युवा पढ़ा लिखा है, इतने इंटेलिजेंट युवा हैं यहाँ जो अपनी बात को रख रहे हैं। पर जिस तरीके से बात को रखते रखते पुलिस ने लाठी चार्ज किया, युवाओं पे, छात्राओं पे लाठी बरसाई है, इसकी हम सभी देश के युवा घोर निंदा करते हैं। बाकी लोगों से भी बात करेंगे। क्या आप लोग पूरी रात यहीं पर थे? नहीं, पूरी रात यहीं पर थे, आज सुबह में आए। सुबह में आए हैं। आपने भी देखा पीएम मोदी का वीडियो जो जारी किया उन्होंने युवाओं के? वो देखे थे। क्या कहेंगे उस स्टेटमेंट पर? मोदी तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट देते रहते हैं, पता नहीं क्या करेंगे अब। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट देते रहते हैं, उनका स्टेटमेंट आज का दिया कल को भूल जाते हैं। 2014 से तो स्टेटमेंट देते आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे उनके स्टेटमेंट पर? मैम मैंने तो देखा नहीं, मैं कल रात से यहीं पे कल रात से यहीं पर है, इंटरनेट नहीं था यहाँ पूरी रात। कैसे काटी है रात बिना इंटरनेट के? मज़ा आ रहा था, सब सारे लोग स्लोगन लगा रहे थे, जोश था, अब आपस में सब मिल के कुछ ना कुछ लगे हुए थे। और क्या। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो पटना से। पटना से। इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं? नहीं, पटना से हूँ, लेकिन मैं नोएडा में रहता हूँ। तो कितने दिनों से आ रहे हो प्रोटेस्ट? मैं कल पहली बार रात में आया।
ये एक घटनाक्रम तो हुआ ही है कि पीएम मोदी ने जो है युवा प्रोटेस्टर्स के नाम वीडियो जारी किया है। सोनम वांगचुक ने भी अनशन ख़त्म कर दिया है अब रात में। उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या उनके अनशन ख़त्म करने के बाद ये प्रोटेस्ट जो है वीक होगा या क्या किस और ये प्रोटेस्ट जाएगा? मैम वीक तो नहीं होगा क्योंकि ये प्रोटेस्ट यूथ का है, तो यूथ तो साथ में है। क्या कह रहे हैं? अनशन करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हंगर स्ट्राइक का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इससे तो फिर जब कुछ होना ही नहीं है तो इससे तो फिर खा के ही कुछ करना है ना। फिर तो फिर मरना थोड़ी ना है, यहाँ मरने थोड़ी ना आए हम, यहाँ हम लड़ने आए। आप क्या कहेंगे पीएम मोदी का जो स्टेटमेंट आया, आपने देखा वो स्टेटमेंट? मैं तो यही कहूँगा कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिवा दिया जाए और एक नया अच्छा लीडर एजुकेशन मिनिस्टर को बना दिया जाए और ये चीज़ें जो है वो ठीक तरीके से हो जानी चाहिए। आज बात करने के लिए भी जाने वाले हैं सीजेपी के लीडर्स सरकार की ओर से। क्या उम्मीदें हैं कुछ की कुछ बात हो पाएगी अच्छे से? इतना जल्दी झुकने वाले इसमें से नहीं है। बीजेपी भी अपना प्लानिंग फुल कर रहे हैं। कल देखे, पहले तो यहाँ से सोनम वांगचुक जी को उठाया, उसके बाद हॉस्पिटल यहाँ पे बात करने के लिए कोई ऑफर नहीं आए थे जब तक 22 दिन वो यहाँ पे रहे। फिर वहाँ से मैदानता गए, अनशन कैसे भी करके वहाँ जो भी बात किया उतना आइडिया नहीं है। वहाँ पे अनशन तुड़वाए हैं, इधर इंटरनेट बंद है, मेट्रो बंद है। इनका प्लानिंग यही चल रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। जो कि ये अपना पब्लिक कम होगा, यातायात का बहुत कम, ना तो रैपिडो ना ऊबर कुछ भी बुक नहीं हो पा रहा है लगभग 5-7 किलोमीटर के अंदर में। तो वो कम हो, यहाँ से हटाने का प्लानिंग, वो बात मानने के लिए राजी है ही नहीं। इंटरनेट नहीं है, रैपिडो ऊबर जैसे कि आपने कहा बुक नहीं हो पा रहा, कुछ मुश्किलें हो रही हैं प्रोटेस्ट पे आने तक? मुश्किलें हो रही है। America has a policy. Okay, America has a policy. We don't negotiate with terrorists. And now, right now, the terrorists. कैन यू प्लीज स्पीक इन हिंदी? Okay, आतंकवादियों से किसी भी तरह का वार्तालाप नहीं करेंगे। लेकिन आज के आतंकवादी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में बैठे हैं। ये हमारे नेता बन के आते हैं, ये हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं और ये एक डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ है। मोदी जी का स्टेटमेंट मैं तो डिसरिस्पेक्टफुल मानता हूँ, बेइज्जती है। यहाँ पे जितने भी बच्चे सफ़र कर रहे हैं, जितने भी बच्चे पीड़ा झेल रहे हैं, जितनी भी, उनको आप ब्रेड क्रम्स थ्रो कर रहे हो सिर्फ। ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा के ChatGPT हैज़ रिटन स्टेटमेंट जो आप बोल रहे हो इंस्टाग्राम पे आके, ये इससे कुछ होने नहीं वाला। किसी भी तरीके का वार्तालाप अगर आपको करना है तो ऑन ग्राउंड आके बच्चों के सामने करिए, उसी से कुछ प्रूव हो पाएगा कि आपको एक्चुअली किसी तरीके की चिंता है भारत के भविष्य के बारे में। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट वाली भी बात कही है। ये सब बकवास है, ये सब ब्रेड क्रम्स है कि इनको ललचा दो, होप बेट कर दो, इनको ललचा के और ये मान जाएंगे, इनको वापस भेज दो और फिर ये मुद्दा भूल जाएंगे सब लोग। यही होता है इस देश में और यही होता आएगा। फास्ट ट्रैक नहीं तोड़ेगा वो, 25 दिन से फास्ट ट्रैक पर था वो, तो मर जाएगा क्या वो? फास्ट ट्रैक उसको तोड़ना चाहिए, अच्छी बात है कि तोड़ दिया सो। वो तो 4 दिन में मर जाएगा। 25 दिन, 2 दिन लोग भूखा नहीं रह सकता है, यहाँ 25 दिन से भूखा। हम लोग 25 दिन से, इसमें क्या वो तो अपना लिखे हैं लेटर जिसमें रेजिग्नेशन देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान। क्या दिक्कत है भाई उसको? मतलब उनको इतना शर्म नहीं हो रहा है? 10 आदमी हमको बोल दे, 10 आदमी हमको ट्रोल कर दे, सो हमको रेजिग्नेशन देना है, मतलब ऐसे मेरे प्रति गलत इल्ज़ाम लगाए तो उसको देना चाहिए। अभी तक नहीं दे रहा है, उसको शर्म होना चाहिए यार। उसको घर वाले नहीं बोलता है, उनका घर वाले। 1995 में उड़ीसा में खुद धर्मेंद्र प्रधान ने प्रोटेस्ट करा था पेपर लीक के खिलाफ, और आज वो इन सब बच्चों को बेवजह तड़पा रहे, पीड़ित कर रहे, इग्नोर कर रहे। क्यों? उनकी खुद की ईगो प्रोटेक्ट करने के लिए। वो अपने परिवार को कैसे मुंह दिखा रहे हैं? उनको शर्म आना चाहिए, अपने परिवार के साथ जाते हैं हम लोग ऐसा। पीएम मोदी ने आप लोगों के नाम वो स्टेटमेंट दिया है, आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे उस स्टेटमेंट के बाद? फास्ट ट्रैक के बाद भी तो मैम CBI कल देखे होंगे आप, जो कि उसमें 13 जो पकड़ा है, उसमें एक को तो बाइज्जत बरी भी कर दिया, इसका कोई दोषी ही नहीं है। आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये चाहेंगे कि वो झूठ बोलना बंद करें। और बात बात पे जो PM मोदी हमारे हैं वो झूठ बोलते हैं, पब्लिक को उल्लू बनाते हैं। हमने एक प्रोटेस्ट नहीं देखा है, हमने शाहीन बाग का प्रोटेस्ट देखा है, हमने किसानों का प्रोटेस्ट देखा है, हम ये प्रोटेस्ट देख रहे हैं। बात ये है ना कि ये चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट को जैसे भी जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, और कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा इंडिया जो है वो यूनाइट नहीं है। आप देखिए 2014 से मीडिया बिक गई है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसके, गोदी मीडिया, तो उसने क्या कर दिया है कि पब्लिक को अंधा बना दिया। एक गोदी मीडिया ने अंधा बना दिया है। इनके झूठे स्पीचेस ने, हम ये देख रहे हैं कि इनके कोई भी स्पीच एक भी अगर सच निकल जाए
इनके कोई भी वादे सच निकल जाएं। ये हर दिन रेप हो रहे हैं इंडिया में, हर दिन पेपर लीक हो रहा है, हर वक्त कुछ ना कुछ कांड हो रहे हैं। कैसी कंट्री है? रुपया कम हो रहा है, मतलब यहाँ कुछ है नहीं, ना जॉब्स हैं ना कुछ है। और अब आप देखिए, ये जो युवा हैं इनको पढ़ना चाहिए, इनको जाके कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये यहाँ पे लड़ने के लिए आए हैं, ये अपने फ्यूचर के लिए आए हैं। इनको पता है कि आज नहीं जाएंगे तो कल कुछ नहीं मिलने वाला है। ये इतने अहंकारी हैं ये लोग कि ये लोग एक बार भी प्रोटेस्ट में आते नहीं हैं। जब आप प्रधानमंत्री हैं, मतलब आप क्या हैं? आप तो हमारे मंत्री हैं, आपको तो इस प्रोटेस्ट में आना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए। आप क्यों डर रहे हैं? आप प्रोटेस्ट में आए। अगर पीएम मोदी आ जाते हैं प्रोटेस्ट में, वैसे तो बड़ी कम पॉसिबिलिटी है देखिए इस बात की, अगर प्रोटेस्ट में आ जाते हैं। नहीं, कोई नहीं मारेगा। क्यों मारेगा? फॉर सिक्योरिटी रीजन नहीं आना चाहिए मोदी को। नहीं, फॉर सिक्योरिटी रीजन मतलब मोदी को नहीं आना चाहिए, लेकिन कम से कम स्टेटमेंट जैसे आज दिए हैं रात को, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मतलब क्लियरफाई कर देते कि हम लोग बहुत जल्द इस्तीफा देने वाले हैं, मतलब उसका कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ बात ही नहीं बोले हैं पूरा। मतलब एक थोड़ा सा वीडियो डाले थे उसमें। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं? हाँ, नेट की प्रिपरेशन करते हैं। इस बार मेरा 3rd मई को पेपर भी लेकर आया हूँ, दोनों पेपर आपको दिखा दूंगा ऑन कैमरा। उसमें 625 बन रहा था, इसमें जो रीनीट हुआ उसमें 518 बना। तो मैं तो ऐसे छट गया, पहले वाले में सेलेक्ट था लेकिन दूसरे वाले में छट गया। और फिर से अब इसमें क्या हुआ, अब ये सोनम वांगचुक की जो बात कर रहे हैं, वो देश के ग्रेट साइंटिस्ट है, डेट इज डायमंड, वो हम लोगों के लिए डायमंड है। तो 25 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। अगर हंगर स्ट्राइक को तोड़ दिए हैं तो इसमें तो शर्म मोदी को करना चाहिए कि वो बंदा 25 दिनों से बैठा था और वो बिना अपना जस्टिस पाए अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया। तो इसमें मोदी को शर्म करना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान, और धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन तुरंत दे देना चाहिए। देश में ऐसी उसको गाली बकी जा रही है। और जितना भी हम लोगों के हमारा नंबर कम हुआ ना, अपने गाँव में अभी तक गया नहीं, जब से मेरा नंबर ही कम आया है तब से मैं किसी से फ़ोन से नहीं बात किया, सिर्फ अपनी मम्मी से बात करता हूँ। और वो पता नहीं कैसा बंदा है, उसको उसकी बेटी की, उसकी माँ की, उसकी बीबी की, उसके बच्चे की, सबको गाली पड़ रही है, उसको ही गाली पड़ रही है। बात करने की भी सीजेपी ने पहल की है, आज सरकार के साथ बात करने भी पहुंचेगी सीजेपी। अगर कुछ निकलता है इसका जवाब, कुछ अच्छी युवाओं के लिए कोई फैसला आज बाहर आता है, तो आप लोग क्या खुश होंगे इस बात? सरकार बहुत बेशर्म है और नौटंकीबाज हैं। इनको कुछ नहीं करना है, उनकी औकात है तो जंतर मंतर पे आए, यहाँ युवा के साथ कहें कि मैं यहाँ आपकी सारी मांगें पूरी करता हूँ और मेरा जो है मैं इस्तीफा देता हूँ, तब हम युवा मानेंगे। नहीं तो हम 500 ब्राह्मणों के साथ, अभी 500 ब्राह्मण तो आ रहे हैं यहाँ पे पिंडदान करने के लिए, पूरे देश से ब्राह्मण आके उनका पिंडदान करेगा 26 तारीख को। तो ये तमाम युवा जो जुटे हुए हैं जंतर मंतर पर, लगातार यहाँ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी किया था युवाओं के नाम, जिसमें तमाम बातें कही गई थी कि वो युवाओं को लेकर कंसर्न्ड है। हालांकि युवाओं का क्या जवाब है पीएम मोदी को, वो आपने अभी सुना। तमाम तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे जंतर मंतर से आप तक। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे से मेरा साथ दे रहे हैं राशिद। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।